अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के लेक्चर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है? इंसान के जिस्म में जो गैसेस का एक्सचेंज है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाई में या फिर ब्लड में? तो इसका ऑप्शन है एल्वियोलाई। ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू। ट्रैकिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। दो में डिवाइड किस में, कौन से दो में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई में, वेन्स में, विलाई और रिब्स। तो इसका आंसर है ब्रोंकाई। दो ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। द पार्ट ऑफ हार्ट विच रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। दिल का ऐसा हिस्सा जो लंग्स से ब्लड को, खून को रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं? उस हार्ट के उस पार्ट को क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो वो जो हिस्सा है, वो जो पार्ट है हार्ट का, उसको कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन्स इनटू। लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ पे जाके ओपन हो जाता है, कहाँ पे जाके खुलता है? ये जो आर्टरी है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और आयोटा में। तो ये आयोटा में जाके खुलता है। इसमें आप हार्ट की जब शेप देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ है, आयोटा कहाँ है, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स। जो राइट आर्ट्रियम है ये क्या रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड और नो ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो राइट आर्ट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर। ऐसी ब्लड वेसल्स जो खून को हार्ट से दूर लेके जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। तो वो आर्टरीज हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं, ठीक है, वो क्या है? आर्टरीज। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और ब्लड वेसल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद है 8 एमसीक्यूज। प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर डैश अलोंग विद एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है यीस्ट में जब होती है, खमीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है एनर्जी के साथ? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, लैक्टिक एसिड एंड वाटर। तो उसका प्रोडक्ट एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन। बॉडी टिश्यूज के अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज है और जो ब्लड है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? आयोटा में, वेंट्रिकल में, वेन्स में या कैपिलरीज में? तो आंसर है कैपिलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी ये चीज़ इनमें से है जो ब्लड क्लॉटिंग में एक अहम किरदार अदा करती है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बोन सेल्स। तो इनमें प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाती है या जब भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनको ठीक होने में वह उनको मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चंस डिफरेंशिएट बिटवीन। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक क्या है? इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होती है रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इसका प्रोडक्ट है, लेकिन एनारोबिक में लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस होगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं यीस्ट में।
उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें डिफरेंस बताना है। तो ऑक्सीजन इज़ अ वाइटल गैस नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल होती है। इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज़ टेकन इन थ्रू रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के ज़रिए हम ऑक्सीजन जो है वो अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू सेल्स, और ब्लड स्ट्रीम के साथ जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वेयर इट पार्टिसिपेट्स इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और वहाँ जाके ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट जनरेट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रंट्स, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उनका रिजल्ट उसके रिजल्ट पे ये रिलीज होता है, और एनर्जी जनरेट जो न्यूट्रंट्स से एनर्जी जनरेट होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो उसके रिजल्ट के तौर पे ये रिलीज होता है। इन द बॉडी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू लंग्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से लंग्स में चली जाती है, और वहाँ से हम अपने जिस्म से एक्सेल आउट कर देते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है? इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, हवा को हम जब अंदर लेके जाते हैं अपने जिस्म के या बाहर लेके आते हैं, इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। Respiration is a process to release energy from food during series of reaction, each of which is catalyzed by a specific enzyme. रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है खुराक के ज़रिए, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है, और उसमें कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो कैटालाइज हो जाता है। इट टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ब्रीथिंग जो है ये लंग्स में फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई मौजूद है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे हो रही है। द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। ब्रीथिंग का मेन पर्पस क्या है कि जिस्म को ऑक्सीजन देना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में ज़्यादा है उनसे छुटकारा पाना, यानी उनको रिलीज़ कर देना। रेस्पिरेशन का क्या पर्पस है? ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करना और पूरी बॉडी को एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कैरी कर सके, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे है ब्रीथिंग। रिब मसल्स इन द चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम प्ले की रोल इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन एयर। ब्रीथिंग में जो हमारा रिब मसल्स हैं, हमारी जो पसलियाँ हैं और चेस्ट कैविटी में, ठीक है, उसके अंदर जो वो डायफ्राम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द एयर के। हम जब सांस को अंदर लेके जाते हैं बाहर निकालते हैं, उसमें डायफ्राम और रिब मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। रेस्पिरेशन में मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मसल्स का कोई रोल नहीं है और इनका मतलब कोई काम नहीं है। ब्रीथिंग में एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग एक्टिविटी। ब्रीथिंग एक्टिविटी में एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं, और वो इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज जो हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से जो ब्लड है वो दूर लेके जाती हैं, बाहर निकालती हैं, और इनकी जो ये क्या है, थिक वॉल्ड वेसल्स हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स जो हैं, दीवारें जो हैं आर्टरीज की, वो बहुत ज़्यादा थिक हैं, मोटी हैं। फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को फेस करती हैं, ठीक है। तो हैविंग नो वेल्व्स, इनके अंदर कोई वेल्व्स नहीं पाए जाते। कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स, ऐसा ब्लड ये कैरी करते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और बाकी बॉडी सेल्स में वो लेके जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो उसके बाद है वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ये पतली वॉल होती हैं इनकी और लो ब्लड प्रेशर को फेस करती हैं। इनके अंदर वेल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को रिटर्न करती हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट होता है पल्मोनरी वेन के अलावा।
पल्मोनरी वेन के अलावा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, बाकी जो है वो पल्मोनरी वेन के अलावा बाकी वेन्स जो हैं वो ब्लड कैरी करेंगी, ब्लड को रिटर्न करेंगी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिलरीज आर टाइनी थिन वॉल ब्लड वेसल्स, ये क्या है, छोटी हैं और इनकी वॉल्स जो है वो थिन है, ठीक है। दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे ये क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यूज़ में जो सराउंड कर रहे हैं उनको वो एक्सचेंज कर रहे हैं। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। इनके अंदर बहुत लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो इनमें कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स, और ये आर्टरीज और वेन्स के साथ कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। कैपिलरीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड वेस्ट रिमूवल। इसका काम क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हमारी बॉडी में उसको रिमूव करता है, और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी सेल्स। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ब्लड और बाकी बॉडी सेल्स में जो है इसका एक्सचेंज करता है। उसके बाद है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर स्मॉल एयर सैक्स लोकेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो हमारे पास छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। दे आर द प्राइमरी साइट्स फॉर गैस एक्सचेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये प्राइमरी साइट्स हैं कि किस वजह से, किस लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो भी हम इनहेल एयर से अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, वो इसकी वॉल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है, एल्वियोलाई की वॉल्स में, और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू, वो क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई की वॉल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है और वहाँ से वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। द एल्वियोलाई स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, और थिन बैरियर फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के ज़रिए गैस एक्सचेंज का बैरियर के तौर पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में जिस्म के कौन कौन से हिस्से इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम बताने हैं। सबसे पहले नोज है, माउथ, फेरेंक्स यानी थ्रोट हमारा गला, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये ब्रीथिंग सिस्टम में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन मसल। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स में होती है तो उसके प्रोडक्ट्स जो हैं हमें क्या मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड और एटीपी। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के नेम बताने। रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स, लंग्स में होता है। नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के हमने डिफरेंट चैम्बर्स के नाम बताने हैं, तो उसमें 4 उसके चैम्बर्स हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।